अभी हमारे साथ मौजूद हैं सुनील राय और कुमार भानुशाली जी। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस के मेगा कॉन्क्लेव का हिस्सा बनने के लिए। आज हमारे भारत एक्सप्रेस को 3 साल पूरे हो गए हैं और बहुत सफलतापूर्वक हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया है। इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। बेसिकली राय साहब को हम लोग काफ़ी टाइम से जानते थे और इनका जो थीम है बेसिकली एंड वो जो सनातनी कॉन्सेप्ट वाला जिसको भारत और सनातनी जो हम लोग आगे बढ़ाना चाहते, तो उनकी सबकी जो महोदय आए थे जो मंच पे थे उनसे काफ़ी हद तक सहमत हूँ मैं। एक तो हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, पॉलिटिकली भी इम्पोर्टेंट है, सनातनी धर्म जो हम भारत के साथ देख रहे हो इम्पोर्टेंट। तो उनका जो थीम है वो हिसाब से आई थिंक इन्होंने सही ढंग से अगर वो पोजीशन करी अपनी इंडिया में, तो मेरे ख्याल से ये भारत का नंबर 1 प्रेस या नंबर 1 सर्कुलेशन हो सकता है। सही ढंग से इसको करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि हम उनको साथ में ये पूरे जो उनकी सफ़र है उसमें जुड़ जाए। हिंदुस्तान टाइम्स हमको ये कि इनका जो मोटो है, जो भी उनकी थीम है, जो भी उनका सार है, ये जो चलाने का, उसमें हम सहभाग होना चाहते हैं और मेरे हिसाब से हम उनके सहभाग हो जाएंगे। सर ने हमारी बात चल रही है तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक हम उनके साथ रहेंगे और काफ़ी लंबे चलेंगे हम। सर जैसे कि अभी हमारी जो थीम है वो विकसित भारत है और प्रधानमंत्री मोदी जी का भी ये कहना है कि भारत को विकसित भारत बनाएंगे 2047 तक। तो जिसका जो लक्ष्य है कि 30 से 40 ट्रिलियन डॉलर्स तक हमें ये पहुंचाना है किसी भी हाल में, किसी भी तरह से। आपको क्या लगता है कि लक्ष्य पूरा हो पाएगा? बिल्कुल मैडम, लक्ष्य पूरा होगा और जैसे सर का ओपिनियन है और उनकी जितनी मजबूती है वो बिल्कुल लक्ष्य पूरा होगा जी। ये इसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। जो ट्रिलियन डॉलर्स की जो इकोनॉमी बात कर रहे हैं हम लोग, तो डेफिनेटली हम लोग अभी मेरे ख्याल से 3 या 4 पे है, हम जा सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन ये इसका लक्ष्य पूरा करने के लिए सिर्फ बातें नहीं, उसमें हमको एज ए इंडिविजुअल भी कंट्रीब्यूशन देना है और इसके लिए ही एक तो जो डिप्लोमेसी है वो सरकार संभाल रही है। यहाँ का लोकल जो है हमारा जो 1.5 या 2x फैक्टर बोलते हैं, जो आपको बता रहे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वो कंट्रोल इम्पॉर्टेंट है। हम हमारे बॉर्डर को सिक्योर कर रहे हैं लेकिन हमको हमारे अंदर इनसाइड दी भारत जो भी चल रहा है उसको मैनेज करना, उसको ठीक से लेके जाना, इकोनॉमी को सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लक्ष्य है, वो करेंगे पूरा। और हम जो जवान पीढ़ी हमारी है, आई थिंक उनको कंट्रीब्यूट करना है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ दी एमेकेबल क्वालिटी ऑफ दी मैन्युफैक्चरिंग प्रेस। तो मेरे ख्याल से हो जाएगा वो। टेक्नोलॉजी की बात कर अगर हम, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल हर सेक्टर में यूज़ हो रहा है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, इनफैक्ट हॉस्पिटल्स हो या पढ़ाई हो, एवरीथिंग एवरीवेयर। तो आप उसको लेके आपको क्या लगता है कि क्या ये जो AI है ये आगे चल के लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ होगी या फिर इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स? देखिए ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, लेकिन मैं खुद ये मानता हूँ कि AI अगर सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो दैट विल कॉम्प्लीमेंट the human efforts, that will enhance human efforts। प्लस अगर इसको सही ढंग से मैनेज करेंगे हम लोग, तो जो ह्यूमन एफर्ट जो कर रहे हैं वहाँ पे वो AI काम करेगी और ह्यूमन को जो ह्यूमनाइजेशन होता है, जो ह्यूमन टच है, वो हिसाब से टेक्नोलॉजी आगे लेके जानी है। AI तो इज एल्गोरिथम, एक मैनिपुलेशन एल्गोरिथम है, लेकिन एल्गोरिथम के पीछे जो ब्रेन है, द मैन बिहाइंड द मशीन, वो इंपॉर्टेंट है, विच इज़ ह्यूमन। तो ह्यूमन टच ज़रूरी है। AI तो डेफिनेटली विल कॉम्प्लीमेंट मेरे हिसाब से, बट अभी देखते हैं जो इलॉन मस्क पर जो बोलते हैं वो हिसाब से इट कुड बी डेंजरस इफ फॉल इन द रॉन्ग हैंड्स। तो वो हिसाब से इट हैज़ टू बी कॉम्प्लीमेंट फॉर अस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच।